मार्च 1989 मार्स के ऑर्बिट में एक सोवियत स्पेसक्राफ्ट घूम रहा है। सब कुछ शांत है कि तभी उसका कैमरा कुछ डरावना कैप्चर करता है। असल में इसको मार्स की जमीन पर एक शैडो दिखाई देती है, वो भी 20 किलोमीटर लंबी। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम दो माउंट एवरेस्ट एक के ऊपर एक रखें तब जाकर हमें जमीन पर इतनी बड़ी शैडो दिखेगी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ये शैडो ना ही किसी पहाड़ की है और ना ही किसी गड्ढे की। प्रैक्टिकली ये शैडो है अंतरिक्ष में मार्स के पास तैरते हुए एक अजीब ऑब्जेक्ट की। क्योंकि गाइस उसके बाद जब ये सोवियत स्पेसक्राफ्ट अपना कैमरा उस जायंट परछाई बनाने वाले ऑब्जेक्ट की ओर घुमाता है तो उसे मंगल के चारों तरफ घूमता हुआ एक जायंट स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो 20 किलोमीटर लंबा, 1.5 किलोमीटर मोटा और एक पाइप जैसा ऑब्जेक्ट था। ऑर्बिटर ने तुरंत ही इस ऑब्जेक्ट की फोटो ली और यूएसएसआर जो कि आज का रशिया है वहां पर बैठे हुए साइंटिस्ट को ट्रांसफर करी। स्ट्रेंजली वो सभी इस ऑब्जेक्ट को देखते ही एक ही मिनट में ये समझ गए कि ये वही मिस्टीरियस मेगा स्ट्रक्चर है जिसकी शैडो उनके स्पेसक्राफ्ट ने कुछ टाइम पहले मार्स की जमीन पर कैप्चर की थी। लेकिन फिर एक और डरावनी अनएक्सप्लेन्ड घटना हुई। असल में इस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर की फोटो खींचने के बाद दोबारा से वैज्ञानिकों ने जब अपने ऑर्बिटर से कांटेक्ट किया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। सोवियत साइंटिस्ट बार बार ट्राई करते हैं लेकिन उनका ऑर्बिटर कोई जवाब नहीं देता। ये ठीक ऐसा ही था जैसे मानो किसी ने उनके ऑर्बिटर को मार्स के ऑर्बिट से गायब कर दिया हो, जिसके चलते हुए देखते ही देखते दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी का आखिरी मार्स मिशन खत्म हो जाता है। रशियन टीवी पर ये फोटोज टेलीकास्ट की जाती है जहां पर करोड़ों लोग उस वक्त इसे अपनी आंखों से देखते हैं। लेकिन फिर अचानक से कवरेज बंद हो जाता है। इन फोटोज को वहां से भी गायब कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी ये चीज यही नहीं थमती। असल में इसके 4 साल के बाद नासा का मार्स मिशन भी ठीक इसी तरीके से मार्स के ऑर्बिट से गायब हो जाता है, जिससे ये सवाल उठा कि उस दिन जब सोवियत ऑर्बिटर ने मार्स के ऑर्बिट में वो जो 20 किलोमीटर लंबा स्ट्रक्चर देखा था, भाई वो क्या था और क्यों इसकी फोटो लेते ही हमारा ऑर्बिटर अचानक से गायब हो गया। और अगर ये सारी चीजें इत्तेफाक थी तो क्यों दुनिया भर की स्पेस एजेंसी आज भी मार्स के इस रीजन में अपना कोई भी स्पेसक्राफ्ट भेजने से क्यों डरती है। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की इस वीडियो में मैं मार्स से रिलेटेड एक ऐसी रियलिटी को आपके सामने रखने वाला हूं जिसे कोई भी स्पेस एजेंसी ये नहीं चाहती कि आपको कभी भी पता चले। जुलाई 1988 कजाकिस्तान का एक बड़ा सा मैदान। यहाँ से एक रॉकेट स्पेस की ओर अपना सफर शुरू करता है। इस रॉकेट के अंदर एक स्पेसक्राफ्ट भी है जिसका नाम है फोबोस 2। ये वही स्पेसक्राफ्ट है जो मार्स की ऑर्बिट में रहकर उसकी सरफेस की स्टडी करने के लिए बनाया गया है। इस मिशन का सक्सेसफुल होना सोवियत यूनियन के लिए इसलिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका ये लास्ट चांस है अपने आप को स्पेस सुपर पावर बनाने का। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस वक्त उनके देश के बहुत बुरे हाल है, पैसों की बहुत ज्यादा कमी है और सोवियत यूनियन के रिसर्चर्स को यह बात बखूबी पता है कि अगर उनका ये मिशन फेल हो जाता है तो दोबारा से मार्स पर जाने के लिए उन्हें पैसे नहीं दिए जाएंगे और यूएस के साथ चल रही स्पेस रेस में वो बहुत पीछे रह जाएंगे। किस्मत से उनका ये मिशन सक्सेसफुल होता है और करीब 6 महीने का सफर करके जनवरी 1989 में फोबोस 2 सेफली मार्स के ऑर्बिट में एंटर कर जाता है, जिसके बाद उसका कैमरा ऑन होता है, इंस्ट्रूमेंट चालू होते हैं और प्रोब अपना काम शुरू करता है। पहले कुछ हफ्तों में वो मार्स के चांद फोबोस की 37 फोटोग्राफ को क्लिक करता है, जिसकी इतनी साफ इमेजेस आज से पहले कभी भी नहीं ली गई थी। हर फोटो में फोबोस के गड्ढे, उभार और सारी ही डिटेलिंग्स साफ दिख रही थी। सोवियत रिसर्चर्स काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि उनका ये मिशन उनकी इच्छा के अनुसार चल रहा था। अगले स्टेप में ये प्रोब फोबोस के पास जाएगा और उस पर 2 छोटी मशीन्स गिराएगा। ये मशीन्स फोबोस की मिट्टी को चेक करेंगी, इसीलिए फोबोस के पास जाने के लिए ये ऑर्बिटर अब धीरे धीरे अपना रास्ता बदल रहा है। लेकिन इसी के ही बीच ऑर्बिटर के ऊपर लगा हुआ एक खास कैमरा कुछ ऐसा देखता है जिसे देखने के बाद किसी को कुछ समझ नहीं आया। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इस सोवियत ऑर्बिटर फोबोस 2 पर एक थर्मल कैमरा लगा हुआ था जिसका नाम था टर्मोस्कैन। ये कैमरा सिर्फ हीट रेडिएशन देख सकता था, यानी कि लाइट की प्रेजेंस ना होने के बावजूद भी ये आसानी से ये बता सकता था कि गर्मी कहां से आ रही है। इंटरेस्टिंगली, जब ये कैमरा मार्स की जमीन स्कैन करता है तो एक फोटो आती है और उस फोटो में कुछ ऐसा है जो बेहद ही अजीब है। मार्स की जमीन पर सीधी सीधी लाइंस से एक अजीब रेक्टेंगुलर
शेप बनी है, यानी कि एक ऐसा पैटर्न जिसे किसी ने जानबूझकर वहां बनाया हो। ये पैटर्न छोटा नहीं बल्कि लगभग 6000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, यानी कि एक कंप्लीट मुंबई शहर के बराबर। अब साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि ये कोई नेचुरल चीज होगी। मार्स पर हवा चलती है, ज्वालामुखी है, जमीन में स्मॉल अर्थक्वेक्स भी आते हैं, तो शायद इन सभी की वजह से ये शेप बनी होगी। लेकिन इसके बाद जब वो इस चीज को मार्स पर जानी पहचानी हर एक चीज के साथ एक एक करके मैच करते हैं, तो ये पैटर्न किसी भी चीज से मैच नहीं करता। देखो, हवा से कभी भी सीधी लाइन नहीं बनती, ज्वालामुखी से रेक्टेंगुलर्स नहीं बन सकते, और अर्थक्वेक की वजह से जमीन की दरारों में जो पैटर्न बनता है वो कभी भी सिमिलर नहीं हो सकता। यानी कि कुल मिलाकर कोई भी नेचुरल रीजन ऐसा नहीं हो सकता है जिसकी वजह से मार्स के ऊपर इतनी परफेक्ट शेप में कोई भी स्ट्रक्चर खुद से बन जाए। अब ये चीज चली रही होती है कि तभी रिसर्चर्स को एक और अजीब चीज पता चलती है। असल में रिसर्चर्स को ये डरावनी बात पता चलती है कि ये लाइंस सिर्फ जमीन के ऊपर से ही नहीं बल्कि ये गर्मी तो जमीन के अंदर से आ रही है। मतलब कोई एक ऐसी चीज है जो मार्स की मिट्टी के नीचे छिपी हुई है और वो बिल्कुल ही परफेक्ट पैटर्न में हीट को रिलीज कर रही है, जस्ट लाइक अ अंडरग्राउंड मेगा स्ट्रक्चर। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कुदरत में जो गर्मी के नेचुरल सोर्स होते हैं वो होते हैं ज्वालामुखी और अंडरग्राउंड मैग्मा, लेकिन जब इनसे हीट रिलीज होती है तो वो कभी भी परफेक्ट सीधी लाइंस या फिर रेक्टेंगुलर्स नहीं बनाती, क्योंकि कुदरत रैंडम होती है। लेकिन ये पैटर्न रैंडम नहीं, ये ऑर्गेनाइज्ड है, जैसे इंटेंशनली किसी ने वहां पर इनको बनाया हो। सोवियत यूनियन के एक बड़े साइंटिस्ट टीवी पर आकर ये बोलते हैं कि हमें ये नहीं पता है कि ये स्ट्रक्चर प्रैक्टिकली है क्या, जिससे एक बात क्लियर होती है कि अगर किसी भी देश का एक टॉप साइंटिस्ट खुद टीवी पर आकर ये बोल रहा है कि हमें चीजें समझ नहीं आ रही, तो प्रैक्टिकली ये चीज कितनी सीरियस है। कई महीनों तक इस फोटो पर स्टडी करने के बाद भी किसी के पास कोई जवाब नहीं होता, जिसके चलते साइंटिस्ट ये मान लेते हैं कि शायद ये कोई ऐसी चीज हो सकती है जो अभी हमें समझ में नहीं आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसके बाद एक और डरावनी चीज उनका बेसब्री से इंतजार कर रही है। तो इस घटना के कुछ दिन के बाद ऑर्बिटर फोबोस 2 का मेन कैमरा एक और अजीब इमेज को कैप्चर करता है, जो चीज पहले वाले पैटर्न से भी ज्यादा कंफ्यूज करने वाली थी, क्योंकि इस फोटो में मार्स की जमीन पर एक शैडो है, पर ये कोई आम शैडो नहीं है। ये एक लंबी पतली बिल्कुल शार्प शैडो है और इसकी लंबाई लगभग 20 से 25 किलोमीटर है। अब 20 किलोमीटर के लिए हमें प्रैक्टिकली कितना बड़ा स्ट्रक्चर चाहिए भाई? लगभग या तो 2 माउंट एवरेस्ट को एक के ऊपर एक रख दीजिए या फिर 24 बुर्ज खलीफा को एक के ऊपर एक, यानी कि कुल मिलाकर ये एक मैसिव बड़ा स्ट्रक्चर था जो मार्स और उसके चांद फोबोस के बीच अंतरिक्ष में तैर रहा था। और इससे बनी इस शैडो की ये इमेज इस सोवियत प्रोब ने खींची थी। अब ये देखने के बाद आपके दिमाग में ये आया होगा कि भाई ये तो मार्स के चांद फोबोस की भी तो शैडो हो सकती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि फोबोस मार्स के बहुत करीब से घूमता है तो उसकी शैडो मार्स पर पड़ती है और ये चीज बिल्कुल नॉर्मल बात है, राइट? पर यहाँ मामला ये है कि भाई हम फोबोस की शैडो को मार्स के ऊपर पहले भी देख चुके हैं। असल में साल 1971 में नासा के मैनेनर 9 ने फोबोस की शैडोज की कुछ इमेजेस को क्लिक किया था। अब भले ही वो शैडो इमेजेस धुंधली थी, लेकिन फिर भी उनके किनारे गोल थे। शेप टेढ़ी मेढ़ी ठीक वैसी ही थी जैसे एक आलू जैसे शेप के चांद की शैडो होनी चाहिए। पर फोबोस 2 की इस इमेज में जो शैडो है वो कंप्लीटली अलग है। इसके किनारे बिल्कुल शार्प हैं, ब्लेड की तरह। शेप एकदम साफ इलिप्स है और सबसे अजीब बात, इस शैडो के चारों ही तरफ एक हल्की सी चमक है, मानो कोई लाइट सोर्स इस ऑब्जेक्ट के ठीक पीछे मौजूद हो। ब्रिटेन के एक बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर जॉन बैकलेट टीवी पर आकर इस फोटो के बारे में ये कहते हैं कि ये शैडो किसी एक ऐसी चीज की है जो प्रोब और मार्स की जमीन के बीच में है, क्योंकि मार्स की जमीन इस शैडो के नीचे साफ दिखाई देती है। मतलब ये शैडो मार्स पर मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट की नहीं बल्कि एक ऐसे ऑब्जेक्ट की है जो कि मार्स के ऊपर अंतरिक्ष में तैर रही है। अब जरा आप खुद ये सोचिए कि 20 किलोमीटर लंबी चीज मार्स के ऊपर अंतरिक्ष में तैर रही है और हम उसके बारे में ये तक नहीं जानते कि वो प्रैक्टिकली है क्या। और इसके बाद आती है इस पूरी ही कहानी की सबसे चौंका देने वाली तारीख, 27 मार्च 1989, जिसने एक ही झटके में सब कुछ बदल कर रख दिया।
देखो अभी तक तो हमारे पास सिर्फ एक शैडो की इमेज थी, जिसको लेकर कई वैज्ञानिक ये बोल रहे थे कि शायद हम इस शैडो को गलत समझ रहे हैं और ये मार्स के ऊपर स्पेस में घूम रहे किसी स्ट्रक्चर की इमेज नहीं, बल्कि मार्स के किसी माउंटेन या फिर किसी नेचुरल फॉर्मेशन से बनी शैडो है। लेकिन 27 मार्च 1989 को कुछ ऐसा हुआ जिसने एक ही झटके में ये क्लियर कर दिया कि ये शैडो मार्स के ऊपर मौजूद किसी स्ट्रक्चर की नहीं, बल्कि वास्तव में अंतरिक्ष में तैरते हुए एक मेगा स्ट्रक्चर की इमेज है। तो देखो गाइस, हुआ कुछ ऐसा कि उस दिन भी फोबोस 2 अपना काम कर रहा है, मार्स के चांद के पास जा रहा है, सारे कैमरास चालू हैं, डेटा आ रहा है, सब कुछ नॉर्मल है कि तभी प्रोब अपनी आखिरी फोटो को भेजता है। इस फोटो में एक अजीब चीज दिख रही है, एक बहुत बड़ी लंबी गोल पाइप जैसी शेप, लगभग 20 किलोमीटर लंबी और 1.5 किलोमीटर मोटी। लेकिन इस बार ये चीज मार्स और प्रोब के बीच में है, और अगर आप खुद भी देखो तो ये चीज वही चीज लगती है जिसकी शैडो पहले की फोटो में मार्स की जमीन पर दिखी थी। लेकिन फर्क ये है कि पहले ये सिर्फ शैडो थी, लेकिन इस बार ये ऑब्जेक्ट खुद दिख रहा है। इस फोटो के भेजने के कुछ ही सेकंड के अंदर साइंटिस्ट का फोबोस 2 से कनेक्शन हमेशा के लिए टूट जाता है। कोई वार्निंग नहीं, कोई धीरे धीरे सिग्नल का कमजोर होना नहीं, 1 सेकंड डेटा आता है और अगले ही सेकंड सब कुछ खामोश। सोवियत साइंटिस्ट बार बार सिग्नल भेजते हैं, वो प्रैक्टिकली हर फ्रीक्वेंसी पर ट्राई करते हैं, कोई जवाब नहीं आता और सैडली फोबोस 2 सोवियत यूनियन का आखिरी वो मार्स मिशन बन जाता है जो अचानक मार्स के ऑर्बिट में हमेशा के लिए चुप हो गया। अब इसके बाद सोवियत साइंटिस्ट के बीच में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ जाती है कि प्रैक्टिकली प्रोब को हुआ क्या था। इसका सबसे आसान जवाब निकलता है टेक्निकल खराबी। देखो, स्पेस में मशीन खराब होती है, रेडिएशन उन्हें डैमेज करता है, कंप्यूटर हैंग हो जाते हैं और कभी कभी पार्ट्स फेल हो जाते हैं। ये सब कुछ होता है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। लेकिन इस केस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये प्रोब एग्जैक्टली उसी समय खराब हुआ जब इसने ये इमेज को दुनिया को दिखाया। मिशन कंट्रोलर के हिसाब से प्रोब का आखिरी डेटा ये बता रहा था कि वो अचानक से घूमने लगा था, जैसे किसी चीज ने उसे जानबूझकर डिस्ट्रॉय किया हो। कुछ सोवियत साइंटिस्ट एक ये थ्योरी देते हैं कि शायद प्रोब के उस इमेज को कैप्चर करने के बाद उसी मिस्टीरियस स्ट्रक्चर से निकली एनर्जी पल्स बीम ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया हो, मतलब किसी ने एनर्जी की किरण मारी और प्रोब खत्म। ये सुनने में भले ही फिल्मी लगता हो, पर ये चीज इंटरनेट पर र्यूमर फैलाने वाले लोगों ने नहीं, बल्कि ये सोवियत यूनियन ने अपने ट्रेंड स्पेशल साइंटिस्ट की प्रोफेशनल राय में बोला। तो अब सवाल ये है कि फिर उसके बाद होता क्या है। तो देखो गाइस, इस घटना के बाद रशियन टीवी पर ये सारी ही फोटोज दिखाई जाती हैं, इंफ्रारेड पैटर्न्स, शैडोज और ये आखिरी फोटो, सब कुछ करोड़ों लोगों को दिखाया जाता है। लोग देखते हैं, परेशान होते हैं, पर फिर अचानक से टॉपिक टीवी से गायब हो जाता है और इसके बाद इसे एक सिंगल कवरेज तक नहीं मिलती। TASS यानी कि सोवियत यूनियन की सरकारी न्यूज एजेंसी एक छोटा सा स्टेटमेंट देती है जिसमें ये लिखा था कि ये सब कुछ कनेक्शन में दिक्कत आने की वजह से हुआ था। जी हाँ, बस इतना ही। इसके बाद कोई भी डिटेल नहीं दी जाती, किसी को भी ये नहीं बताया जाता कि आखिर ये फोटोज जो दिख रही हैं वो किस ऑब्जेक्ट की थी। कोई बात नहीं कि प्रोब क्यों एग्जैक्टली उसी वक्त बंद हुआ जब उसने ये आखिरी फोटो भेजी। अब जैसे ये सब कुछ होता है, कुछ लोग बिल्कुल भी शांत नहीं बैठते, जिसके चलते हुए इस कहानी में आता है एक ऐसा अजीब ट्विस्ट जो इस पूरे ही सिनेरियो को एक नेक्स्ट लेवल पर ले गया। असल में सोवियत एयरफोर्स की कोलोनेल मैरियाना पोपोविच, जो कि खुद एक मशहूर पायलट है और 100 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट को उड़ा चुकी है, वो पब्लिकली ये बोलती है कि फोबोस 2 की शैडो फोटोज और प्रोब के गायब होने के टॉपिक को दिसंबर 1989 में माल्टा समिट में भी डिस्कस किया गया था। असल में माल्टा समिट प्रैक्टिकली वो मीटिंग थी जिसमें सोवियत लीडर गोर्बाचेव और अमेरिकन प्रेसिडेंट बुश ने कोल्ड वॉर खत्म होने की बात की थी। मतलब पूरी दुनिया के दो सबसे ताकतवर लोग दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग में मार्स के ऊपर फोबोस 2 के द्वारा क्लिक की गई उन इमेजेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसके बाद ये प्रोब अचानक से डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन शायद उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि ये चीज तो एक कंप्लीट मिस्ट्री का सिर्फ एक छोटा सा पीस था। 1992 में नासा अपना खुद का एक मार्स मिशन भेजता है, नाम है मार्स ऑब्जर्वर। ये प्रोब
मार्स की डिटेल मैपिंग करेगा। इंटरेस्टिंगली अगस्त 1993 में जब मार्स ऑब्जर्वर मार्स के ऑर्बिट में घुसने ही वाला था, तभी एग्जैक्टली उसी वक्त उसका कनेक्शन भी टूट जाता है, वो भी हमेशा के लिए। नासा कंफर्म करता है कि कनेक्शन टूटने से पहले उनका ऑर्बिटर तेजी से घूमने लगा था, बिल्कुल फोबोस 2 के जैसा, जिसके बाद अगले ही सेकंड सिग्नल आना बंद हो जाता है और छा जाती है एक गहरी खामोशी। नासा कहता है कि शायद फ्यूल टैंक में छेद हुआ होगा, जिसकी वजह से ये प्रोब घूमने लगा होगा, पर ज्यादातर लोग उस वक्त भी इसे उस मिस्टीरियस 20 किलोमीटर वाले स्ट्रक्चर का काम मान रहे थे, और ऐसा इसलिए था क्योंकि ये सिर्फ इन 2 मिशंस की ही बात नहीं है। देखो, मार्स के मिशन का ट्रैक रिकॉर्ड स्पेस हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बुरा है। 1960 से लेकर 2000 तक मार्स पर भेजे गए आधे से ज्यादा मिशन फेल हुए हैं, और इनमें भी बात अगर स्पेशली सोवियत यूनियन के मार्स मिशन की जाए तो हालत और भी ज्यादा बुरे हैं। उनके मार्स 1 मिशन का कनेक्शन गायब हुआ, मार्स 2 का लैंडर क्रैश कर गया, मार्स 3 जमीन पर उतरा, सिर्फ 20 सेकंड चला और फिर हमेशा के लिए बंद हुआ, मार्स 4 ऑर्बिट में घुस ही नहीं पाया, मार्स 5 ने कुछ ही सेकंड काम किया और वो गायब हो गया, मार्स 6 लैंडर से कनेक्शन गायब हुआ, मार्स 7 लैंडर मार्स को ही मिस कर गया और वो सीधा आगे निकल गया, और फोबोस 1 और 2 दोनों गायब हो गए। अब देखो, इन हर एक फेलियर्स को अलग अलग एक्सप्लेनेशन देकर समझाया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मशीन्स टूट जाती हैं, स्पेस एक बहुत मुश्किल जगह है, रॉकेट्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, पर इतने सारे फेलियर्स सब के सब मार्स मिशन में ही होना, भाई ये खुद सोचने वाली बात है। कहा तो ये भी जाता है कि आज भी दुनिया की हर एक स्पेस एजेंसी जब भी अपने ऑर्बिटर को मार्स के ऑर्बिट में भेजती है तो वो प्रैक्टिकली उस डायरेक्शन में कभी भी अपने ऑर्बिटर को नहीं लेके जाती जहां पर फोबोस 2 मिस्टीरियस तरीके से गायब हुआ था। अब बात रही अगर इन फोटोज की जिसमें वो 20 किलोमीटर वाले स्ट्रक्चर दिखा था, तो गाइज ये इमेजेस आज भी इंटरनेट पर मौजूद है, और कोई भी ये नहीं बता पाया है कि इन इमेजेस में मौजूद वो स्ट्रक्चर असल में था क्या, और क्यों उसके बाद तुरंत ही सोवियत स्पेसक्राफ्ट अचानक से खराब पड़ गया। वैसे गाइज, आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में मार्स के पास कोई एलियन सिविलाइजेशन या फिर इस तरीके की कोई हाईटेक टेक्नोलॉजी हो सकती है, या फिर ये सिर्फ स्पेस का एक ऐसा फिनोमेना है जिसके बारे में हम अभी तक नहीं बता पाए हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट अपनी राय को जरूर करना। आई होप गाइज आपको मेरी और मेरी पूरी टीम की ये मेहनत पसंद आई होगी, और हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो को भी आप 8000 लाइक तक जरूर पहुंचाएंगे विद प्रूफ। इन्हीं तरीके की अगर मिस्ट्रीज वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई ये जो वीडियो अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, इसे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं एक और एपिसोड में, जब तक खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।